दोस्तों, कभी कभी खबरें इतनी चमकीली होती हैं कि असली रोशनी पीछे छूट जाती है। आज ऐसी ही एक खबर आई। भारत और रूस मिलकर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बना रहे हैं। सुनने में शानदार लगता है। इंडिया अब रेल निर्यातक बन गया है। पर सवाल उठता है, क्या वाकई सब इतना आसान है जितना बताया जा रहा है? भारत अब सिर्फ ट्रेनों का यात्री नहीं, बल्कि उनका निर्माता और निर्यातक भी कहलाना चाहता है। लातूर की मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें तैयार की जाएंगी। करीब 1920 कोच। हर कोच में स्मार्ट लाइटिंग, ऑटोमेटिक दरवाजे और यूरोपियन डिजाइन से भी ज्यादा आधुनिक लुक। कागजों में सब कुछ परफेक्ट है और आवाज ऐसी, भारत अब दुनिया की पटरी बिछाने जा रहा है। लेकिन जमीन पर यह पटरी बिछने में कितना वक्त लगेगा, इसका कोई स्पष्ट टाइमलाइन नहीं, क्योंकि अभी तो योजना कागज पर है और भारत में योजनाएं अक्सर फाइलों के वजन से ही दब जाती हैं। सरकार का कहना है, ये जॉइंट वेंचर सिर्फ ट्रेनें बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि अगले 35 साल तक मेंटेनेंस और ऑपरेशन भी इन्हीं के जिम्मे रहेंगे। यानी लंबी साझेदारी, जहां ट्रेनें चलेंगी और कॉन्ट्रैक्ट्स भी। अब 35 साल सुनकर अच्छा लगता है, पर जब भारत में कोई सड़क 5 साल तक बिना मरम्मत के चल जाए तो अखबार में हेडलाइन बन जाती है। उम्मीद है ये वंदे भारत उस हकीकत को बदल दे। भारत अब 16 देशों को रेलवे उपकरण और ट्रेनें बेचने की स्थिति में है। ब्रिटेन, जर्मनी, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया और हमारे पड़ोसी देशों बांग्लादेश और श्रीलंका, सभी को भारत से कोच, इंजन या मेट्रो ट्रेनें जा रही हैं। सुनने में गर्व होता है, पर यहाँ एक मजेदार तुलना जरूरी है। इसी साल वाराणसी में जब 3 किलोमीटर का रोपवे 800 करोड़ के खर्च पर बनता है, तब तो ये सोचने पे भी समझ ही आता है इस ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितना आएगा, क्योंकि हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत और हमारे उम्मीदों में ही बहुत बड़ा गैप है। देखा जाए, वंदे भारत की तकनीक वाकई काबिले तारीफ है। ये इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट EMU सिस्टम पर चलती है, जहां हर कोच खुद में एक मिनी इंजन होता है। इससे ट्रेन ज्यादा स्थिर, तेज और ऊर्जा कुशल बनती है। भारत सरकार का लक्ष्य है मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड में बदलना, और इसमें कोई शक नहीं कि ये दिशा सही है। लेकिन हर दिशा में मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता। 2026 तक भारत इन स्लीपर ट्रेनों को पूरी तरह एक्सपोर्ट रेडी बनाने की योजना बना रहा है। अर्थात अगले 2-3 सालों में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, तो शायद हम एशिया और अफ्रीका के ट्रैक्स पर वंदे भारत का नाम सुनेंगे। लेकिन प्लान के मुताबिक चलना, यही तो असली परीक्षा होती है, क्योंकि यहाँ तो पटरियों पर पत्थर भी सरकारी प्रक्रिया से साफ होते हैं। कहा जा रहा है कि ये ट्रेन जापान की बुलेट ट्रेन से सस्ती और ज्यादा व्यवहारिक है। सही भी है, क्योंकि बुलेट ट्रेन को नई पटरी चाहिए, नया सिस्टम और अरबों का बजट, जबकि वंदे भारत मौजूदा ट्रैक पर ही दौड़ सकती है। तो जो देश 3 किलोमीटर के रोपवे के लिए 800 करोड़ लगाता है, वो अगर बुलेट की जगह वंदे भारत चुन ले, तो ये निर्णय समझदारी भी है और आर्थिक विवेक भी। असल में इस पूरी कहानी में 2 चेहरे हैं। एक वो जो प्रेस रिलीज में दिखता है, और दूसरा जो धरातल पर धीरे धीरे आकार लेता है। वंदे भारत अब सिर्फ ट्रेन नहीं, भारत की इंजीनियरिंग और कूटनीति का प्रतीक बन रही है। मगर याद रखिए, हर सफलता की रोशनी के पीछे एक हकीकत की छाया होती है। सवाल ये नहीं कि कितनी वंदे भारत बनी, बल्कि ये कि कितनी अपने तय वक्त पर पहुंची। कभी जो देश इंजन के लिए बाहर देखता था, अब वही ट्रेनें बाहर भेज रहा है। ये गर्व की बात है। बस यही उम्मीद रहे कि ये रफ्तार सिर्फ वीडियो में नहीं, असल में भी कायम रहे, क्योंकि असली वंदे भारत तब होगा जब ये ट्रेन सिर्फ ट्रैक पर नहीं, विश्वास पर भी दौड़े। क्या तुम्हें लगता है कि भारत और रूस का ये जॉइंट वेंचर वास्तव में दुनिया को भारतीय रेल की ताकत दिखा पाएगा, या फिर ये भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाएगा जो समय से पहले नहीं, समाचारों से पहले पूरे हो जाते हैं?